हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच में अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ बाय बिपिन पे। ये हम क्लास 10 मैथ से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 से एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, sin थीटा का मान पूछा है और tan थीटा का मान दे रखा है। तो सबसे पहले बनाएंगे एक ट्राइंगल, ठीक है, जो कि क्या होगा, एक समकोण होगा। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आधार कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये होता है लंब। लंब कितना होगा, 3 और आधार कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यहां से हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, हमें AC का मान निकालना है। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर और BC का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और प्लस 3 त्रिक का 9 और 16 9 कितना होगा, यहाँ पर 25 होगा। तो AC का मान क्या होगा, यहाँ से √25, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा और √25 का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। हमारा भैया हमारे पास जो AC का वैल्यू है कितना है, 5, तो ये कितना होगा 5 और 5 जो भैया AC है क्या है, कर्ण है। हमें पता है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना हमारे पास है, 3 है और कर्ण कितना है, 5 है। तो sin थीटा का मान क्या होगा, 3/5 होगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A का मान क्या होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता भी है कि 15 cot A बराबर 8 दे रखा है, तो यहाँ से cot A का मान क्या जाएगा, cot A बराबर हो जाएगा 8/15। हमें पता है कि cot A बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो एक हम बनाएंगे ट्राइंगल, इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे C। तो cot A बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, 8 है, लंब कितना है, 15 है भैया। इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण जब निकल जाएगा, चाहे साइन निकालो, चाहे कॉस निकालो, चाहे जो निकालो आराम सब निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम AC निकालते हैं। तो AC का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से BC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो BC का मान कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर, AB का मान कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 15 15 225 और 8 × 64। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे भैया, तो 5 4 9 6 2 8 और 289, मतलब AC स्क्वायर का मान कितना है, 289। तो AC बराबर क्या होगा, √289 और 289 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, 17 होगा। तो हमारे पास जो कर्ण आया है कितना आया है, 17 आया है। हमसे पूछा क्या है, sin A। तो sin A बराबर क्या होगा, sin A बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण भैया होगा। तो लंब का मान कितना है, 15 है और कर्ण कितना आया है, 17 आया है। तो sin A का मान क्या होगा, 15/17। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है, 1 0 2 की -1 के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो हमें पता है कि क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये sec स्क्वायर थीटा का होता है फार्मूला। तो क्या जाएगा, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा -1 और प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर से tan स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना यहाँ पर, -1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। तो आइए बच्चों हम समझते हैं। हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको भेज देंगे उधर। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर cos थीटा बराबर √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा किसके बराबर होगा, √1 - sin स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं क्या, √3 और sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 और √3 और sin थीटा। अब देखिए यहाँ √3 से √3 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो हमें पास क्या बचा, 1/cos थीटा बराबर बचा √3। अगर इसको भी आप पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे, या इसको लिख सकते हैं क्या, 1 इज इक्वल टू √3 cos थीटा, या cos थीटा बराबर क्या जाएगा यहाँ से 1/√3। ठीक है, हमें cos थीटा का मान मिल गया है, हम यहाँ से sin थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, sin थीटा बराबर √1 - cos की वैल्यू क्या है, 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा यहाँ से, sin थीटा बराबर √1 - 1 की जाएगा 3, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, तो 3 बन जा 3, तो sin थीटा इज इक्वल टू √3 - 1/3। तो sin थीटा का जो मान होगा क्या होगा, 3 - 1 क्या होगा, √2/3। तो sin थीटा का मान मिल गया है और cos थीटा का मान मिल गया है, और इसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो sin स्क्वायर थीटा क्या होगा भैया, sin की वैल्यू क्या है, √2/3 का होल स्क्वायर माइनस cos की वैल्यू क्या है, 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/3। अब नीचे भैया क्या है, हर समान है, तो क्या हो जाएगा, 2 - 1/3 बराबर 1/3। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का जो मान आया कितना, 1/3 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब sec थीटा प्लस cosec थीटा किसके बराबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो देखिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 - 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो 7 sin स्क्वायर थीटा में से -3 sin स्क्वायर थीटा जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 4 sin स्क्वायर थीटा, और इसको भेज देते हैं उधर, तो क्या जाएगा 4 - 3, तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ से 4 - 3 कितना होगा, 1। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1/4। तो sin थीटा बराबर कितना होगा यहाँ से, √1/4, और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो sin थीटा का मान क्या आएगा यहाँ से, 1/2। हमें sin थीटा का मान मिल गया है। हमें भैया निकालना है sec थीटा प्लस cosec थीटा। ठीक है, तो हमें sin मिल गया है। sin किसका उल्टा होता है, cosec क्या होता है। तो cosec का मान क्या जाएगा यहाँ से, cosec थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। हमें cosec का मान मिल गया है, हमें sec का मान निकालना है। तो हमें पता है बच्चों कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा। हमें sin की वैल्यू पता है 1/2 होता है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, √1 - 1/2 का होल स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से √1 - 1/4। तो 4 × 1 = 4, -1 कितना हो जाएगा यहाँ से, √3/4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान क्या जाएगा, cos थीटा का मान कितना होगा यहाँ से, cos थीटा बराबर होगा यहाँ से √3/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो हमारे पास cos थीटा का मान मिल गया है, और cos किसका उल्टा होता है, sec का। तो यहाँ से sec थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 2/√3। तो हमें sec थीटा का मान मिल गया है, cosec का मान मिल गया है, इसमें हम रख देंगे। तो sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान क्या होगा बच्चों, तो sec थीटा का मान कितना है, 2/3 है, 2/√3 है, और cosec थीटा का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो जो इसका मान आया कितना आया, 2/√3 और प्लस 2 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है बी इज द
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि क्या होता है 1 प्लस कॉट बराबर क्या होता है कॉस बाई साइन, तो इसको सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक होता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है। पूछा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस, तो इसको तोड़ते हैं 1 बाई कॉस में, तो क्या जाएगा यहाँ से 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है भैया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या लिखा हुआ है। साइन थीटा बराबर है, इसमें से किसके बराबर है भैया, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर। 1 बाई कॉस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा 1 बाई कॉस के बराबर होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या लिखा हुआ है। 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 tan स्क्वायर ये किसके बराबर है भैया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें से 9 कॉमन है, तो हम 9 कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये। हमें पता है बच्चों कि सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 9 और मल्टीप्लाई 1 तो 9 अकन्नम 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है क्या बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या लिखा हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा का मान दे रखा है और कॉस का मान पूछा है, तो हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की वैल्यू क्या है बच्चों 1 माइनस 3/5 इसका मान है भैया, किसका मान है साइन थीटा का मान, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 का 9/25, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे और ये क्या जाएगा √25 माइनस 9/25, और 25 माइनस 9 कितना होगा यहाँ पर 16/25, और 16 का वर्गमूल 4 होगा और 25 का कितना होगा 5 होगा। तो कॉस थीटा का मान जो आया है कितना है 4/5 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या लिखा हुआ है। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, फिर ये कॉस ए का मान पूछा है, तो हमें पता है कि कॉस ए बराबर क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन की वैल्यू क्या है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना होगा यहाँ से 16 माइनस 9/16। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा यहाँ पर √7/16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो कॉस ए का जो मान आया है कितना आया है √7/4, तो कॉस ए का मान कितना आया है √7/4। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या लिखा हुआ है। 1/sin थीटा किसके बराबर है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आइए देखते हैं किसके बराबर है। तो हमें पता है बच्चों कि cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, और sec थीटा कितना होता है 1/cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि यही होगा आपका करेक्ट आंसर। 1/sin थीटा को लिख सकते हैं हम cosec थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा क्या बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में देखते हैं 15 क्या लिखा हुआ है। sec b इंटू cos b का मान क्या होगा। हमें पता है बच्चों कि sec b बराबर क्या होता है 1/cos b
और इंटू कॉस बी, और कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, मान कितना आया 1। एक तो मेथड ये हो गया। इसको भी चेंज करके लगा सकते हैं, तो सेक बी मल्टीप्लाई कॉस बी का को हम कह सकते हैं 1 / सेक बी, और सेक बी से सेक बी कैंसिल, तो आंसर कितना आया 1 आया। तो क्वेश्चन नंबर 15 को जो राइट आंसर होगा क्या ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, हमें पता है बच्चों कि कॉट थीटा के किस मान पर 1/√3 होता है, तो कॉट के 60 पर भैया क्या होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉट थीटा बराबर कॉट 60, तो यहाँ से थीटा का मान कितना आएगा 60। अब यहाँ हम पुट कर देंगे, तो सेक 60 और सेक 60 का मान क्या होता है 2 होता है। कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में देखते हैं 17 क्या लिखा हुआ है। दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC क्या होगा। ठीक है, एक त्रिभुज भैया है, कैसा है समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसमें B क्या है 90 अंश है, क्योंकि B बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 90 होगा ये, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं C मानते हैं। ठीक है, ये होगा C। तो दे रखा है AB/AC, ये होगा कर्ण, ये होगा लंब और ये होगा आधार। ठीक है, तो AB क्या भैया AB/AC दे रखा है, और इसको हम मान लेते हैं कि एक कोण है। ठीक है, तो AB क्या है आधार है, क्या है बच्चों आधार है, और AC क्या है कर्ण है। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण किससे संबंध होता है कॉस से होता है, तो किसके बराबर होगा कॉस A के बराबर होगा। ठीक है, और ताफिया देख हमें पता है कि क्या होता है लाल बटा कक्का, याद करने का ट्रिक, ये साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक और कॉसेक, तो आधा बटा कर्ण क्या होगा कॉस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या लिखा हुआ है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा होता है, और इंटू कॉट थीटा, और कॉट से कॉट कैंसिल, इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। अब चाहे भैया इसको और चेंज कर सकते हैं, tan थीटा को ऐसे लिख रहने दीजिए, और कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है, और tan से tan की जगह कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 70 का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो sin स्क्वायर 20 प्लस, इसको भैया लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर 90 माइनस 20, क्योंकि 90 माइनस 20 क्या होगा 70 ही होगा भैया। अब हमें पता है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर 20 प्लस sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, तो ये जाएगा cos sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर क्या जाएगा यहाँ पर 20। हमें पता है भैया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, इसलिए भैया इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा क्या डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। √1 माइनस साइन स्क्वायर बटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट क्या जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस क्या जाएगा यहाँ से भैया कॉस स्क्वायर का मान कितना साइन स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा, तो कॉस ए अपॉन और साइन स्क्वायर यहाँ से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर साइन ए, और कॉस ए अपॉन साइन कितना होता है कॉट ए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है क्या है बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ 20 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से 20 क्वेश्चन लेके। जय हिंद, वंदे मातरम।